नमस्कार दोस्तों, मैं शुभमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 5 के ऊपर चर्चा करूंगा। चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स की बात करता है, जो कि सेक्शन 41 से शुरू होता है और आगे आपका सेक्शन 60A तक ख़त्म होता है। तो आइए सेक्शन 41 पर चर्चा करते हैं। सेक्शन 41 क्या कहता है? व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, नोटिस ऑफ अपीयरेंस। सेक्शन 41 से क्या है? नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 41B क्या है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। एंड 41C कंट्रोल रूम एट ए डिस्ट्रिक्ट। 41D right of arrested person to meet an advocate of his choice during his interrogation. Section 42 arrest on refusal to give name and residence. Section 42 arrest on refusal to give name and his residence की बात करता है। Section 43 arrest by private person and procedure on such arrest की बात करता है और सेक्शन 44 अरेस्ट बाई। सेक्शन 45 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट की बात करता है। सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड की बात करता है। सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाई पर्सन आउट टू बी अरेस्टेड। सेक्शन 48 परसुएंट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन। Section 41(9) no unnecessary restraint. Section 50 person arrested to be informed of ground of arrest and right to bail. Section 50A obligation of person making arrest to inform about the arrest extra to nominated person. Section 51 search of arrested person। एंड इसके रिमेनिंग सेक्शन के मैं आगे चर्चा करूँगा और इसके जो है सेक्शन 41 से लेकर के जो अब तक मैंने सेक्शन की चर्चा की है उस पर एक एक सेक्शन के ऊपर आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा ये क्या कह रहा है और इसमें कोड की क्या मंशा है। सेक्शन 41 जस्ट अ मिनट। Section 41 when police may arrest without warrant. Number 1, any police officer may arrest without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person। यानी कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। कब अरेस्ट कर सकता है? इसके नीचे की जो परिस्थितियाँ दी गई हैं इसको ABCD करके बांटा गया है। इसमें पहली परिस्थिति है ए में लिखा हुआ है हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निबल ऑफेंस। यानी कि जब किसी कॉग्निबल ऑफेंस को किसी पुलिस ऑफिसर्स की उपस्थिति में किया गया हो, यानी पुलिस ऑफिसर्स की प्रेजेंस में किया गया हो, तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर्स को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर होगी, उसको किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके बी पार्ट की ओर चलते हैं। बी में बताया गया है अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has received
or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may be extended to 7 years, whether with or without fine, in the following condition are satisfied, namely। बी में बताया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध रीजनेबल कंप्लेंट की गई हो या कोई विश्वसनीय क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली हो या फिर कोई विश्वसनीय संदेह हो कि उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है जिसकी सज़ा 7 साल के नीचे की है, यानी 7 साल तक की है या 7 साल से अधिक की है, उसमें फ़ाइन भी हो सकता है और विदाउट फाइन भी होता है। यदि वो निम्नलिखित कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। कंडीशन क्या है? नंबर 1, द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense। The पुलिस ऑफिसर को ये विश्वास है, कैसे विश्वास है? On the basis of such complaint, यानी कंप्लेंट के आधार पर, information or suspicion that such person has committed such offense, कि उस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। कि पुलिस अधिकारी को ऐसे परिवाद पर सूचना या संदेह के आधार पर ये विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। यानी पुलिस ऑफिसर को यदि कोई परिवाद मिल जाता है या सूचना मिल जाती है या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उसने ये अपराध किया है। कौन सा अपराध? 7 साल तक के अपराध या 7 साल से अधिक का अपराध। दूसरी कंडीशन है, क्या दूसरी कंडीशन है? द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच पर्सन फॉर कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, for proper investigation of the offense, to prevent such person from causing the evidence of the offenses to disappear or tampering with such evidence in any manner, to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person accordant with the fact of the case so as to dissuade him from disclosing such fact to the court to the police officer, as all such person arrested is present in the court whenever required cannot be ensured, and the police officer shall record while making such arrest his reason in writing। क्या क्या दिया गया है? अगर पुलिस अधिकारी को ये समाधान हो जाए, पहला, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, यानी किसी अपराध को करने से किसी व्यक्ति को रोकने के लिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक हो तो गिरफ्तार कर सकता है। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द, अपराध के उचित अन्वेषण के लिए अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है तो गिरफ्तार कर सकता है पुलिस ऑफिसर। विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपेयर और डिसअपेयरिंग, ऐसे व्यक्ति को अपराध से संबंधित साक्ष्य को समाप्त कर देने या ऐसी रीति से साक्ष्य में छेड़छाड़ से निवारित करने के लिए। यानी कि यदि पुलिस वाले को ये लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वो व्यक्ति साक्ष्य को समाप्त कर देगा या साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है और विदाउट ऑर्डर अरेस्ट कर सकता है। डी कंडीशन क्या है? टू प्रिवेंट सच पर्सन from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the fact of the case so as to dissuade from disclosing such fact to the court or to the police officer। ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से निवारित करने के लिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से निवारित किया जा सके।
अगला पॉइंट क्या है? Unless such person arrested, his presence in the court whether required cannot be ensured. क्योंकि जब तक ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया था, न्यायालय में इसकी उपस्थिति में कभी भी अपेक्षित सुनिश्चित नहीं की जा सकती, और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के दौरान लिखित में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। Provided that the police officer shall in the case all cases where the arrest of person is not required under the provision of subsection record the reason writing or not making the reason. परंतु यह कि पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के प्रावधानों के अधीन उपेक्षित नहीं, गिरफ्तारी न करने के लिए लिखित में कारण, परंतु यह कि पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में, यानी ऐसे सभी मामले जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के प्रावधान के अधीन अपेक्षित नहीं है, यानी ऊपर जो परिस्थितियाँ दी है उसमें गिरफ्तारी यदि अपेक्षित नहीं है, या नीचे जो इस धारा में उपधारा में जो प्रावधान है उसमें अपेक्षित नहीं है, तो गिरफ्तारी न करने के कारणों को भी लिखेगा। अब इसका अगला जो सेक्शन है BA है, अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable by imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer had reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence. जिसके विरुद्ध ये विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो कि उसने ऐसी अवधि के कारावास से जो जुर्माने सहित हो या रहित हो, 7 वर्ष से अधिक या मृत्युदंड तक हो सकती है दंडनीय संज्ञेय अपराध किया हो, और पुलिस अधिकारी को सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति ने उस अपराध किया हो, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर उसको अरेस्ट कर सकता है। आगे सी क्लॉज है, हु हैज प्रोक्लेम एन एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाई ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी प्रोक्लेम ऑफेंडर की जो घोषणा होती है वो इस कोड के तहत भी होती है, और इस राज्य सरकार भी चाहे किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित कर सकती है। तो यही बताया गया है कि हु हैज़ बीन प्रोक्लेम एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि प्रोक्लेम ऑफेंडर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑफिसर्स को किसी भी तरह के वारंट की या ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है गिरफ्तारी के लिए। अगला पॉइंट है, इन हुज पोजीशन anything in found which may be reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing, जिसके कब्जे से ऐसी चीज पाई हो, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कब्जे से कोई ऐसी चीज पाई हो जिसे चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति के पास से चोरी हुई प्रॉपर्टी प्राप्त होने का संदेह हो, ऐसी कोई संपत्ति मिल गई हो, या ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता हो, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसके लिए किसी वारंट या ऑर्डर की आवश्यकता उसको नहीं है। इसका यही पॉइंट है, हु abstract पुलिस ऑफिसर while in the execution of the duty or who escaped or attempt to escape from lawful custody, जो पुलिस ऑफिसर को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वो अपने कर्तव्य कर रहा है या जो विधि पूर्व अभिरक्षा से निकल भागा है या निकलने का प्रयत्न कर रहा है। वो abstract पुलिस ऑफिसर विद इन एक्सिक्यूशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि वो ड्यूटी कर रहा हो तो पुलिस ऑफिसर को बाधा पहुंचा रहा हो, who has escaped or attempt to escape from lawful custody, यानी कि वो अपने कर्तव्य कर रहा हो या विधि पूर्वक से निकल भागा हो या निकल भागने की
का प्रयत्न कर रहा हो। कौन? अगर कोई अपराधी विधिपूर्ण ऑफिसर से निकल भागा हो या निकल भागने का प्रयत्न कर रहा हो तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर्स को वारंट की आवश्यकता नहीं है, किसी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, तत्काल उसको गिरफ्तार कर सकता है। एफ पॉइंट है, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड बीइंग ए डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। संघ के सशस्त्र बलों में किसी अभिताचक होने का उचित संदेह है। यानी कोई आर्म फोर्स है यूनियन की, अगर उसका कोई अभिताजक है यानी डेजरेटर है, जिसके ऊपर संदेह है कि उसने कोई अपराध किया है, तो उसके लिए किसी गिरफ्तारी के लिए किसी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, किसी वारंट की आवश्यकता नहीं, उसको गिरफ्तार किया सकता है विदाउट वारंट। जी में क्या गया है, हु हैज़ बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists or having been concerned in any act committed at any place out of India which is committed in India would have been punishable as an offence on for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to apprehended or detained in custody in India। जो भारत के बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य के लिए यदि भारत में किया गया होता अपराध के रूप में दंडनीय होगा, जिसके लिए प्रत्यर्पण संधि किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी हो, संबंध रह चुका हो, जिसके बारे में उचित परिवाद किया सकता हो या विश्वसनीय इतला प्राप्त हुई हो या उचित संदेह हो या ऐसे संबंध रह चुका हो, तो उस कंडीशन में उसको पुलिस ऑफिसर को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है, उसको तत्काल वो गिरफ्तार कर सकता है अपराध होने पर। अगला पॉइंट है, who has been released convict committing breach of any rule under section 5 of the section 356। जो कोई छोड़ा गया सीधे दोष हो, धारा 356 के धारा 5 के दिन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। तो 356(5) पे क्या नियम बताए गए हैं, अगर कोई सिद्ध दोष है जिसको सजा पूरी होने के बाद छोड़ा गया है या बेल पर छोड़ा गया है, दोनों ही परिस्थिति में अगर वो अपना पता चेंज करता है और उसके बारे में पुलिस को नहीं इन्फॉर्म करता है, तो ऐसी स्थिति में 356(5) के नियम का भंग होता है। तो उस परिस्थिति में पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट विदाउट एन ऑर्डर उसको गिरफ्तार कर सकता है। आई में बताया गया है। अगला पॉइंट, from whose arrest any requisition whether written or oral has been received from another police officer, provided that requisition specifies to person to be arrested and the offence to other cause for which arrest is to meet and to appear thereupon, that the person might lawfully arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। जिसकी गिरफ्तारी करने के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अधिपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जबकि अधिपेक्षा में उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जाना है उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है निर्दिष्ट है, उसके लिए दर्शित होता है। अधिपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्ण गिरफ्तार किया सकता है। यानी कि अगर किसी अन्य पुलिस ऑफिसर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए रिक्वेशन मिलती है और उस रिक्वेशन से ऐसा प्रतीत होता है कि उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार किया सकता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट विदाउट ऑर्डर गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को। अब इसी सेक्शन 41 के क्लास 2 में बताया गया है कि धारा 42 की बात की गई है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, नो पर्सन कंसर्न इन एनी नॉन कॉग्निबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concern shall be arrested except and under warrant and order of the magistrate। धारा 42 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी भी ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिपत्र या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या किसी असंज्ञेय अपराध से संबंधित है या जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या इस प्रकार से संबंध होने का युक्त संदेह प्राप्त विद्यमान हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि अगर धारा 42 के प्रावधानों के अधीन
किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिपत्य आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंधित है। साफ साफ कह दिया गया है। या जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई, इस प्रकार संबंध होने की युक्तियुक्त संदेह में। धारा 42 का अगर मैटर होगा तो उसके लिए विदाउट वारंट आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके लिए वारंट चाहिए या फिर ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट का चाहिए, तभी आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये आपने देखा सेक्शन 41 के ऊपर मैंने आज चर्चा की। सेक्शन 41 चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन के ऊपर चर्चा, अरेस्ट ऑफ पर्सन सीआरपीसी की जो चैप्टर उसकी बात करता है। सीआरपीसी के चैप्टर 5 के अन्य सेक्शन के ऊपर मैं अपने आने लेक्चर में चलूँगा आपको। सेक्शन 41 विदाउट वारंट अरेस्ट की बात करता है कि कब किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट यानी विदाउट ऑर्डर गिरफ्तार किया जा सकता है। उनकी परिस्थितियां यहाँ पर जो है विद्यमान यहीं ए से आई तक की दी गई हैं, इसके ऊपर मैंने आज चर्चा की है। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।